Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about go back n method. हम लोग स्टूडेंट्स फ्लो कंट्रोल देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर. हम फ्लो कंट्रोल को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज गो बैक n ARQ के हम बहुत सारे मेथड पढ़ रहे हैं. हम स्लाइडिंग विंडो के अंदर ये बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं. तो सो गो बैक n देखते हैं कि ये क्या चीज है. नाउ स्टूडेंट्स, हमने स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल इससे पहले पढ़ा था और हमने उसके अंदर देखा था कि एक फ्रेम एक वक्त में हम भेज सकते थे. सो अब ये जो मेथड है, ये हमने जो नया मेथड बनाया है, इस मेथड के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर ये क्या करता है, ये n नंबर ऑफ फ्रेम्स यानी कि एक से ज्यादा फ्रेम्स एक वक्त में सेंड कर सकता है. सो ये इसका मतलब ये है कि वो जो स्टॉप एंड वेट के अंदर जो लिमिटेशन थी, जब प्रॉब्लम थी, उसको ये सॉल्व कर रहा है. ठीक है. सो पहली तो बात ये हो गई. नाउ अब देखते हैं कि ये मेथड क्या है. इस मेथड को समझते हैं. सो सेंडर सेंड्स वन विंडो n फ्रेम्स. ठीक है. यानी अब जो विंडो होगी, चलें इसको डायग्राम की सूरत में हम देख लेते हैं. सो ओके, इसको आगे चलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये सेंडर है, रिसीवर है. उसी तरह हमारे पास जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था. ओके. और ये हमारे पास सेंडर का बफर है और ये रिसीवर का बफर है और हमारे पास इतने जो है फ्रेम्स मौजूद हैं. सो विंडो का साइज अब आप देख रहे हैं, पहले विंडो का साइज क्या था, 1 फ्रेम था. अब आप देख रहे हैं कि ये विंडो का जो साइज है वो कितना है, 4 फ्रेम्स का है. सो ये आप देख रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि गो बैक n जो है, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो सकता है. मसलन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जो फ्रेम्स का, जो इस विंडो का साइज है वो 4 फ्रेम्स है. कोई कह सकता है कि 6 है, कोई 8 है, कोई 10 है, एंड सो ऑन. कोई भी कितना भी रखा जा सकता है. सो इसका मतलब यह है कि इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई किया जा सकता है. ठीक है. बट इसका पैटर्न या इसका मैकेनिज्म सेम रहेगा. हम इसके मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं कि वर्क किस तरह करता है. और इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैं ये चीज सॉल्व कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ जाते हैं. आपको मेथड दे दिया जाता है, आपको ऐसे फ्रेम्स दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इन फ्रेम्स को इधर से सेंडर से रिसीवर को भेजो और यूज करो कोई मेथड. मसलन आपको गो बैक एन दे दिया जाता है, स्टॉप एंड वेट दे दिया जाता है या कोई और मेथड. सो जो मेथड दिया जाएगा, आपने उस मेथड के मुताबिक डेटा को यहां से यहां भेजना है और इधर जो कुछ भी इसी तरह डायग्राम बना के आप लिख के उसको सॉल्व कर दें. दैट्स इट, दैट्स गुड फॉर मी. ठीक है. सो अगर आप इस तरह मुझे लिख के दे देंगे, मुझे जरूरी नहीं है, मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से डायग्राम की सूरत में बना के दे देंगे तो मेरे लिए इसको मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आप सिर्फ पॉइंट्स बनाएंगे, सिर्फ डेटा लिखेंगे और तो मुझे उसको समझने में मुश्किल हो जाएगी. सो यहाँ पे अगर आप डायग्राम बना के साथ साथ आप लिखते जाएं कि क्या होता जा रहा है और इसको ऐसे ड्रॉ करके मुझे सेंड करेंगे, तो मेरे लिए इसको मार्क करना आसान होता है. सो अगर पेपर में आपको कभी ऐसे फ्लो कंट्रोल का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, सो हम उसको भी देख रहे हैं. ओके. नाउ देखिए कैसे ये वर्क करता है. नाउ अब देखिए, विंडो जो है, विंडो के अंदर इतने फ्रेम्स हैं. ये क्या करेगा, ये इन फ्रेम्स को वन आफ्टर द अदर यहां से यहां भेजता चला जाएगा. ये वेट नहीं करेगा एक्नॉलेजमेंट का, बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा. इस विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम्स होंगे उन सब को सेंड कर देगा और ये विंडो आगे स्लाइड करती चली जाएगी. ये इसका मैकेनिज्म है, याद रखिएगा. इसी तरह ये रिसीव करता जाएगा, जो ये रिसीव करता जाएगा उसी तरह ये विंडो जो है आगे स्लाइड करती जाएगी. ओके. सो अभी देखते हैं कि कैसे ये मूव करता है. ओके. ये क्या करता है, ये पहला फ्रेम जो है सेंड करता है, फ्रेम 0 इसने यहाँ पे सेंड किया. ठीक है. विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट ये क्या करेगा, फ्रेम 1 को भी भेजेगा. ठीक है. सो ये फ्रेम 1, अब देखें ये विंडो स्लाइड ऑटोमेटिकली, आप देखें विंडो स्लाइड करके 1 पे आ गई है. ठीक है. सो अब देख रहे हैं आप, जो भी वो डेटा देख, इस विंडो से लेफ्ट साइड पे जो डेटा है वो कौन सा है, वो ऐसा डेटा है जो कि सेंड किया जा चुका है. और इस विंडो के राइट साइड पे जो डेटा है वो ऐसा डेटा है जो सेंड किया जाना बाकी है लेकिन वो विंडो से बाहर है. और विंडो के अंदर जो डेटा है वो अभी करंटली वो सेंड हो रहा है इस वक्त. ठीक है. सो फ्रेम 1 के ये सेंड कर रहा है और ये फ्रेम 1 का वेट कर रहा है. याद रखिएगा ये दोनों, ये जो सेंडर है रिसीवर है, ये दोनों सिंक्रोनाइज हुए हुए हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ्रेम 1 सेंड कर रहा है और ये फ्रेम 1 का वेट कर रहा है तो ये कोई और फ्रेम भेज दे. ऐसा नहीं होगा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा गो बैक एंड. सो एरर्स के अंदर हम ये देखेंगे ये किस तरह वर्क करता है. सो फ्रेम 2 को फ्रेम 1 को सेंड किया, 0 को सेंड किया, 1 को सेंड किया, एंड देन उसके बाद
थोड़ा टाइम गुजरा तो इसने जब थोड़े टाइम के बाद इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ये एक्नॉलेजमेंट इतनी देर के बाद यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद इस जब ये पहुंची तो ये क्या करेगा, ये आगे मूव, लेकिन ये स्टिल आगे मूव करता रहेगा, ये नहीं, ये इस एक्नॉलेजमेंट का बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहा। हाँ ये है कि जब एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी, सारी की सारी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, इसका मतलब उतना डेटा वहां पे पहुंच चुका है। ओके, सो आगे मूव करता है, देखिए F2 को भी भेजा, देन देखिए एक्नॉलेजमेंट 1 आ गई, ठीक है, देन एक्नॉलेजमेंट 2 आ गई एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये चलता जाता है, ठीक है। सो ये आगे मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से करता जाएगा। फ्रेम 3 इसने सेंड किया, ये एक्नॉलेजमेंट 3 सेंड करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये देखा, हमने इस मैकेनिज्म को समझा, हमने देखा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये जो डिसएडवांटेज लिखा हुआ है ये गलती से कॉपी हुआ है, सो ये डिसएडवांटेज इसका नहीं है, ये जो डिसएडवांटेज है ये बेसिकली स्टॉप एंड वेट का लिखा हुआ है। सो स्टॉप एंड वेट का ये जो डिसएडवांटेज था ये वाला, ठीक है, ये स्टॉप एंड वेट का डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स। सो मैंने इसको लिखा हुआ है कि स्लो, क्यों स्लो था वो, एज इट प्रोसेसेस 1 फ्रेम एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं गो बैक एन क्या कर रहा है, ये मल्टीपल फ्रेम्स एक वक्त में हैंडल कर रहा है। सो दिस इज नॉट स्लो, दिस इज वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। सो ये जो कम्युनिकेशन का मेथड है, ये वाला जो एल्गोरिदम है, दिस इज गुड, ठीक है। सो इसी एल्गोरिदम को आपका इंटरनेट यूज करता है, मोस्टली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं कि आगे ये इसके अंदर अगर एरर आए तो फिर ये क्या करता है, ठीक है। सो एरर कंट्रोल ये इसी तरह, ये बहुत सारे फ्रेम्स हैं जो उनको भेजेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट जब भी आएगी ये हो जाएगा, और ये वेट नहीं करेगा, ये डेटा भेजता जाएगा, ठीक है। देखिए 4, 5, 6, 7 पूरी विंडो उसने भेज दी और वेट नहीं किया, देखिए यहां से वेट नहीं किया और ये आगे स्लाइड करता जाएगा, सारे डेटा को भेजेगा, यहां तक चला जाएगा, ये विंडो स्लाइड करके आगे तक चली जाएगी, ठीक है। सो ये जितना फ्रेम हमने शो किया इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो कुछ मैंने आपको ये इसकी वर्किंग समझाई है, अब आपको वर्किंग है। सो स्टूडेंट, अगर आपको पेपर के अंदर इस तरह करके डेटा दिया हो तो आपने सारे डेटा को प्रोसेस करना है, ये नहीं कि आपने 2-3 लाइनें लिख के तो कहा कि बस ठीक है ये हमारा सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं करना। जब आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया गया होता है स्टूडेंट्स, तो ये जहन में रखिएगा, आपने जितने भी फ्रेम्स आपको दिए हुए आपने सारे के सारे प्रोसेस करने हैं, और हो सकता है बीच में कोई कंडीशन भी दी हो, आपको दिया हो कि फलाने फ्रेम के ऊपर कोई एरर आ जाए तो फिर क्या होगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। सो देखते हैं, इस तरह एंड पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इस तरह का। ओके, सो गो बैक एंड आपको समझ आ गया, लेकिन अब इस मेथड के अंदर जो एरर है उसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। ओके, इसके एरर्स हैं स्टूडेंट्स, हम पहला एरर देख रहे हैं लॉस्ट फ्रेम और इसको चेक करते हैं। सो हमारे पास सेंडर है और रिसीवर है, और ये हमारे पास 2 बफर्स हैं, ठीक है, सेंडर का है रिसीवर का है। सो ये फ्रेम 0 को पहले सेंड करने लगा और ये रिसीव करने लगा। नाउ अब देखिए इसने फ्रेम 0 को सेंड किया, इसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन वो फौरन विंडो आगे स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। और फ्रेम 1 चला गया, ठीक है, फिर एक्नॉलेजमेंट 0 आ गई, ठीक है, फ्रेम 1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेम 2 जो है वो सेंड होना था, फ्रेम 2 सेंड हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, किसी वजह से ये फ्रेम जो है लॉस्ट हो गया, और यही हमारा केस है कि ये फ्रेम लॉस्ट हो गया। सो जब ये फ्रेम लॉस्ट होगा इसका मतलब ये रिसीवर तक पहुंचा ही कोई नहीं, रिसीवर को नहीं पता कि सेंडर ने फ्रेम 2 भेजा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब गो बैक एन के केस में ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस डेटा भेजा रहा है, यहाँ पे टाइम आउट का तो काम ही कोई नहीं चल रहा, टाइम आउट होगा ही कोई नहीं, ठीक है। टाइम आउट से पहले ही हो सकता है अगला फ्रेम ये भेजे, तो ये क्या करेगा, ये इसने फ्रेम 2 तो भेज दिया ना, अब ये क्या करेगा, फ्रेम 3 को भी भेजेगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, फ्रेम 3 को सेंड करेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो ही फ्रेम 3 पहुंचा तो ये जो रिसीवर है ये किसका वेट कर रहा था, ये फ्रेम 2 का वेट कर रहा था, इसको फ्रेम 3 नहीं चाहिए। ओके, सो ये क्या करेगा, ये इस फ्रेम 3 को डिस्कार्ड कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एरर जब आएगा इसके, ये जो है ये वेट कर रहा है फ्रेम 2 का और फ्रेम 3 रिसीव हुआ है इसको, सो ये एरर है इसके लिए। तो ये क्या करेगा, ऑल द रिसीव्ड फ्रेम आफ्टर फ्रेम 2,
फ्रेम 2 जब तक फ्रेम 2 रिसीव नहीं होता वो क्या करेगा, जितने भी फ्रेम्स हैं उनको डिस्कार्ड करता चला जाएगा, ठीक है। विल बी डिस्कार्डेड अंटिल F2 इज रिसीव्ड अगेन। अगर F2 रिसीव हो गया दोबारा, ठीक है, तो देन वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसको यहां पे रिसीव कर लेगा और ये विंडो आगे चल पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज ये विंडो आगे नहीं चलेगी। अब लेकिन स्टूडेंट्स ये देखिए, यहां पर इस रिसीवर को ये पता चल गया ना कि यहां पे एरर है, फ्रेम 3 जब रिसीव हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये यहां से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 2 की भेजेगा इसको, ताकि इसको भी पता चल जाए कि भाई आगे फ्रेम नहीं भेजनी, वापस ये इस फ्रेम 2 को भेज, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, यहां से। ओके, सो लेकिन इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जितनी देर में ये रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता, उतनी देर के अंदर ये जो गो बैक एन, ये जो सेंडर है, इस गो बैक एन का जो सेंडर है, ये क्या कर रहा है, ये इतने फ्रेम्स और भेज चुका है, यानी फ्रेम 5 तक वो भेज चुका है और फ्रेम 6 पे वो पहुंच चुका है, ठीक है। सो इतनी देर के बाद ये जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, ये इतनी देर के बाद यहां रिसीव हुई, ठीक है। सो इतना टाइम गुजर चुका था, वो इतना डेटा भेज चुका था। अब ये क्या करेगा, अब इसको ये पता चल जाएगा कि फ्रेम 2 रिसीव यहां पर नहीं हुआ। सो ये सारे के सारे फ्रेम इसको भी पता है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो एल्गोरिदम यहां पे चल रहा है सेंडर के पास, वही रिसीवर के पास भी चल रहा है। सो सेंडर को पता चल जाएगा कि रिसीवर ने क्या किया है, रिसीवर ने ये सारे फ्रेम डिस्कार्ड कर दिए हैं, ठीक है। सो सेंडर क्या करेगा, सेंडर इस विंडो को स्लाइड करेगा और ये क्या करेगा, ये गो बैक टू एन करेगा। एन क्या चीज है, एन स्टूडेंट ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की जो अंदर वैल्यू जो लिखी हुई है ना, एन, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसकी थी, फ्रेम 2 की थी। सो वो कहता है कि ये जो 2 फ्रेम नंबर 2 पे वापस चले जाओ। सो वो क्या करेगा, गो बैक टू 2 करेगा, ठीक है, यानी एन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, ये यहां से इस 2 पे वापस आ जाएगा, यानी इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाली जो फ्रेम है उसके ऊपर वापस आएगा और वहां से रीट्रांसमिशन शुरू कर देगा। सो देखते हैं कैसे करता है। ओके, सो ये देख रहे हैं आप, ये वापस यहां पर आ गया है, ठीक है, और नीड रीट्रांसमिशन फ्रॉम F2, ठीक है। सो वो क्या करेगा, F2 से रीट्रांसमिट करना शुरू कर देगा और हम सपोज करते हैं आगे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अगर एरर आएगा तो वो अगेन इसी तरह हैंडल होगा जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया गो बैक एन के अंदर कैसे वर्किंग होती है। नाउ अब गो बैक एन के अंदर जब एरर आएगा वो कैसे हैंडल होता है, वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉप एंड वेट, ठीक है। स्टॉप एंड वेट के अंदर हम टाइम आउट को देख रहे थे, यहां टाइम आउट को नहीं देख रहे, ठीक है। यहां टाइम आउट से पहले ही एरर अकर हो जाता है और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के जरिए से हम हैंडल कर रहे हैं एरर को, ठीक है। सो स्टूडेंट एक हमने चीज देख ली, लॉस्ट फ्रेम को हम देखा। अब हम देखते हैं लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट को देखते हैं। गो बैक एन के अंदर लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट को हम देखते हैं कि लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट जो है वो कैसे होती है। नाउ स्टूडेंट अगेन उसी तरह मैं कहता हूं कि जो F2 है उसकी एक्नॉलेजमेंट यहां पे लॉस्ट होगी। जब ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाएगी तो जाहिर बात है इसको कैसे पता चलेगा, इसको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही कोई नहीं। सो ये क्या करेगा, ये जब यहां पे अगर TTL आपका टाइम अगर एक्सपायर हो गया, अब एक्नॉलेजमेंट क्योंकि सेंडर को एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं मिली और टाइम जो है एक्सपायर हो गया, तो ये क्या करेगा, ये फर्ज करेंगे 5 तक पहुंचा हुआ था, तो ये क्या करेगा, और इसको एक्नॉलेजमेंट 2 नहीं रिसीव हुई बल्कि एक्नॉलेजमेंट 2 की जगह एक्नॉलेजमेंट 3 फर्ज करो रिसीव हो गई या 4 रिसीव हो गई, ठीक है। सपोज हम कह रहे हैं कि कोई एक्नॉलेजमेंट इसको रिसीव नहीं हुई, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट 2 अगर रिसीव नहीं हुई और टाइम गुजर गया, ज्यादा टाइम गुजर गया, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ये इसको जहां तक एक्नॉलेजमेंट मिली है, ठीक है, जहां तक एक्नॉलेजमेंट मिली है, सेंडर क्या करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट का नंबर है दैट नंबर +1 करेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट आपका कौन सा था, 1 था, उसके अंदर +1 करेगा तो क्या बन जाएगा, 2। सो ये क्या करेगा, ये इस विंडो को यहां से मूव करेगा फ्रेम 2 पर, ठीक है, और यहां से रीट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। सो देखिए ये रीट्रांसमिट करेगा और एरर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं ये बात कह रहा हूं कि यहां पे डेटा रिसीव हो चुका है लेकिन ये दोबारा से डेटा सेंड करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्किंग है गो बैक एन की, और गो बैक एन जो है वो एक सक्सेसफुल मेथड है और ये मार्केट के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है इसको यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम, ठीक है। सो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और हम नेक्स्ट अपना एल्गोरिदम जो है, जो आखिरी हमारा एल्गोरिदम है इसके अंदर फ्लो कंट्रोल के अंदर, उसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे।